14 वर्ष का वनवास हुआ तो इस सिंगदेरपुर पावन धरती पे राम लखन माता सीता आए। सीता सचिव सहित दो भाई सिंगवेरपुर पहुँचे आई। उतरे रामदेव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। 12 सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज श्री राम वनोगमन के दूसरे दिन के क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे दिवस का विश्राम किया था। और एक वही जगह है जिस जगह हम मौजूद हैं, जहां केवट श्री रामचंद्र जी को यह जो गंगा नदी है उसको पार कराई थी। तो आइए लेके चलते हैं श्रृंग ऋषि का आश्रम किस प्रकार से है, श्रृंग ऋषि की क्या क्या जानकारियां हैं, पूरी की पूरी आप सभी को देंगे। बने रहिएगा फुल ब्लॉग में और इस राम वनगमन यात्रा को पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो में बताना मत भूलिएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। और इसके पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, राम वनगमन यात्रा हमारा इस बार चल रहा है दंडकारण्य तक फर्स्ट फेज में। जो दूसरे फेज में श्री राम वनगमन यात्रा चलेगा वह दंडकारण्य से दक्षिण भारत की जितनी जगह भगवान श्री रामचंद्र जी गए हैं वहां पर लेके चलने वाला हूं। इसके बाद मार्च या अप्रैल तक संभवतः आप सभी को श्रीलंका भी लेके चलूंगा। तो इस क्रम में आज आप सभी को हम लेके आ चुके हैं श्रृंगवेरपुर। आइए लेके चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं महर्षि श्री श्रृंग ऋषि का आश्रम कैसा है। पुराणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कश्यप ऋषि के पुत्र महर्षि विभंडक के कठोर तपस्या से भयभीत होकर देवलोक की अप्सरा उर्वशी को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। तपस्या भंग होने से विभंडक ऋषि व उर्वशी के संसर्ग से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके माथे पर सिंह जैसा उभार था। इसी कारण उस बालक का नाम श्रृंगी पड़ा, जो बाद में कठोर तपस्या के बल से ऋषि श्रृंगी कहलाए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा। उस समय रानी कौशल्या की मात्र एक पुत्री थी, देवी शांता, जिसे रानी कौशल्या की सगी बहन वर्षणी, जो अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी, उनसे गोद लिया था। राजा दशरथ व रोमपद संबंधी होने के साथ साथ आपस में परम मित्र भी थे। वाल्मीकि रामायण में शांता का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है, किंतु दक्षिण के पुराणों में शांता का चरित्र बृहद रूप से वर्णन किया गया है। आप सभी को बता दें, जो हम श्रृंगी ऋषि के आश्रम में मौजूद हैं, ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की इकलौती बहन थी शांता माता, और शांता माता का विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ हुआ था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनगमन राज्य से बाहर की तरफ निकले थे तो पहला विश्राम उन्होंने तमसा नदी के तट पर किया था और दूसरा विश्राम सुरसरी का अर्थ होता है गंगा माँ, और इस गंगा माँ के तट पर किया था। और उसी तट पर आज हम मौजूद हैं और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में मौजूद हैं। और यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने संध्या वंदन भी यहाँ किया था। इसके पीछे और मान्यता यह भी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस जगह पर नहीं आए, इसलिए नहीं आए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यह आता है कि शांतनु माता उनकी बहन थी, तो राम जी ने यह सोचा कि अगर हम वनवास के दौरान उनके पास आ रहे हैं तो हमारी बहन हमको रोक लेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बहन के यहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ही दूर पर, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर केवट निषाद राज का अपना आश्रम है, अपना टीला है, वहाँ पर वो विश्राम किए थे। आप सभी को मैं वहाँ पर भी लेके चलूँगा और दिखाऊंगा और बताऊंगा भी किस प्रकार से निषाद राज ने भगवान श्री रामचंद्र जी को इस सुरसरी यानी गंगा नदी को पार कराया था। पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूँ और मौजूद हूँ श्रृंगवेरपुरी में और यहाँ के आचार्य महाराज जी सब लोग से बात करूँगा और लेके चलता हूँ आप सभी को आगे की तरफ और दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ। की पावन धरती है जी, यह सिद्धपीठ धाम भगवान श्रृंगी ऋषि का स्थान है जी, जिनके प्रताप से राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ जी। एक बार भूपत मन माही भय ग्लान मोरे सुतनाही, और सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ कौन थे? राजा दशरथ के गुरु थे जी जी। वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा जी। उस समय में भगवान श्रृंगी ऋषि महाराज राजा दशरथ गुरु को वशिष्ठ के बुलाने से अयोध्या नगरी गए, यज्ञ कराए जी। जो खीर निकला तीनों रानियों को वितरण हुआ जी। राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ जी। 14 वर्ष का वनवास हुआ तो इस सिंगवेरपुर पावन धरती पे राम लखन माता सीता आए जी जी। सीता सचिव सहित दो भाई सिंगवेरपुर पहुँचे आई। उतरे रामदेव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। बारंबार प्रणाम किया, माँ से वंदन किया, इनसे मिला, गंगा पूजन किया
और निषाद राज द्वारा नौका से पार उतरा। तो क्या निषाद राज ने इसी जगह पे नौका पार जी कराया जी था? जी, आप सामने देख रहे हैं निषाद राज का जो फुलवारी वाटिका थी। जी। राम भगवान को 14 वर्ष घर में महल में कहीं भी रहने का आदेश नहीं था। उनके पिता द्वारा वनवास हुआ था 14 वर्ष के लिए। तो निषाद राज की फुलवारी वाटिका जो सिंगीवेरपुर धाम से 1.5 किलोमीटर आगे, जो आज इस समय में योगी महाराज द्वारा निषाद राज पार्क, राम भगवान और निषाद राज मिलते हुए 51 फुट की बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। अभी कार्य चल रहा है। अच्छा, ये बीच में उनकी बहन जी और शांता मैया है। शांता मैया ये बीच में शांता मैया जो राम जी की बहन है। और बगल में कौन है? ये भगवान सिंगी ऋषि हैं। हाँ। आप सिद्धपीठ शीतला माता है। शीतला माता जी। अच्छा, आज भी जिनके पुत्र नहीं है, इस सिंगवेरपुर की पावन धरती पे आता है, माँ भगवती का पूजन अर्चन करता है। माता भगवती उनके कार्य को पूर्ण करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। जय माता दी, जय सिंगवेरपुर धाम। महाराज जी, ये सिंह ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये सिंगी ऋषि का आश्रम पे ही आप खड़े हैं। ये 100 फुट नीचे से यह मंदिर जगत कल्याण जैसे आपने आया। जी जी। ये जनता के सहयोग से यह श्री माली समाज, इस मंदिर के पुजारी, रख रखाव, देख रेख, यहाँ पे श्री माली समाज ब्राह्मण लोग इनके पुजारी हैं, इनके देख रेख करते हैं। अब माँ भगवती से जो भी भक्त आते हैं उनके आराध्य लगाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण होती है। अच्छा महाराज जी, से बहुत अटूट प्रेम है। जो कार्तिक पूर्णिमा से द्वादशी या त्रिसेक राम जी की यात्रा आती है, भरत यात्रा, यहाँ सिंगी ऋषि आज 20 साल से मिलने आते हैं अयोध्यावासी। अच्छा राम भद्राचार्य जी आते हैं महाराज जी, यहाँ पे हर वर्ष कार्तिक में आते हैं। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। अच्छा महाराज जी, मैं एक दो चीज जानकारी आपसे चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला जानकारी यह रहेगा कि जब भगवान, क्योंकि मेरा जो मोटिव है राम वन गमन यात्रा है, जी, जी। तो राम वन गमन यात्रा के बारे में मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब केवट को नौका पार कराया था, तो ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ पर केवट जो है, एक दिन केवट के यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने नदी के तट पर एक दिन का विश्राम किया था, सैन्य विश्राम किए हैं। जैसे कि अयोध्या में कुछ ही दूरी पर 20 किलोमीटर के बाद तमसा नदी पड़ता है। जी, पहल निवास हाँ। तमसा नदी, हाँ। दूसर सुरसर तीर जी। भगवान श्री राम जी ने दूसरा पहल निवास तमसा नदी किया है। दूसरा सिंगवेरपुर धाम निषाद राज की फुलवारी वाटिका पे, वहाँ पे जो है कुशा की चटाई पे सैन्य विश्राम किए हैं, जहाँ पे आज भी 5 शीशम के वृक्ष हैं और वो आश्रम बनाया गया है। राम लखन सीता की मूर्ति है। तो भगवान राम के चरण पादुका हैं, जो निषाद राज की फुलवारी वाटिका है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है। तो इस 5 शीशम के वृक्ष का क्या मतलब है, वो जानना चाह रहे हैं ये आप समझिए ईश्वर की देन है और भगवान की कृपा है। उस 5 पेड़ शीशम का ये है कि प्रकृति उनके स्वागत के लिए वह पेड़ आज भी हरा भरा है इतिहास के तौर पे। मतलब कि ये कहने का तात्पर्य आपका यह है कि वो राम जी के समय से पेड़ है। जी, जी, और जी। आज वर्तमान समय इस कलयुग में भी वो पेड़ अभी भी विद्यमान है। आप जाएंगे तो वहाँ जी। देखेंगे, सब आपको दिखाया जाएगा, सब पूरा बना हुआ है। जी। इस समय तो बहुत सारा सिंगवेरपुर पर्यटक स्थल घोषित हो गया है, इस वजह से बहुत सारे पैसे आए। सिंगवेरपुर धाम तहसील बन गया है, वो ब्लॉक बन गया है, तहसील भी हो सकता है बन जाए। तो आने वाले कल में सिंगवेरपुर धाम के लिए योगी सरकार ने बहुत विशेष रूप से ध्यान बिल्कुल, दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, देख सकते हैं श्रृंगवेरपुर आश्रम में हम मौजूद हैं, ऋषि श्रृंगी के आश्रम में। और श्रृंगी का आश्रम से महाराज जी ने इतनी बढ़िया जानकारी दी आप सभी को। और यहाँ से मैं आप सभी को लेके चल रहा हूँ केवट निषाद राज के टीले पर या किले पर, जो श्रृंगवेरपुर में ही पड़ता है। 3 मंदिर है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की ये बहन है जी, ठीक है, शांता देवी। हाँ, शांता जी। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पहले से हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर पर लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर विभांडक ऋषि, जो इनके पिताजी हैं, श्रृंगी ऋषि, जी जी, इनके पिताजी, उनका आश्रम है। हाँ। और कुछ ही दूर पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर पूर्व में रामचौरा है, जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पार हुए थे नौका से केवट जी ने पार जी किया जी, निषाद राज। हाँ। और यहाँ पर वो केवल विश्राम किए थे इस जगह पर जी, जहाँ शांता देवी का स्थान है। जी, और जी। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे संध्या भी किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी। जी। हाँ। लेकिन रामायण में कुछ और बताया जाता है, लोग कुछ और बताते हैं। हाँ। जैसे रामायण में पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आता है कि यहाँ पर वो आए ही नहीं, रामचौरा गए, रामचौरा से उनको निषाद राज यानी पार किया केवट।
और कुछ ही दूर पर अभी हम आ रहे थे तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर पर विभांडक ऋषि यानी ये श्रृंगी ऋषि जी पिताजी उनका आश्रम है। ऐसा है यहाँ का। अच्छा, ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।